ये जीवन कहानी उस महान व्यक्ति की है जिनकी स्मृति में यह स्मारक निर्माण किया गया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। संसार दावा नलनी हलोका त्राणाय कारुण्यं घन घनात्वं। संसार दावा नलनी हलोका त्राणाय कारुण्यं घन घनात्वं। प्राप्तस्य कल्याण गुणनवस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं। वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं। वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं। वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। फिक्र मत करो। ये केवल खूनी पेचिश का केस है। दवाई ले लेना और कल तक आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये पर्ची आप डे के पास ले जाइए, वे आपको दवाई दे देंगे। धन्यवाद डॉक्टर घोष। अगला कौन है? अंदर आइए। लीजिए, इसे खाने खाने के बाद दिन में 3 बार ले लीजिएगा। दवाई के कितने हुए? 6.5 आना। इसे अंदर रख दो। तुम खाता चेक कर लेना। जी हाँ। ठीक है। यह बहुत ही दुख की बात है कि हमें अब तक सहायता के लिए कोई नहीं मिला। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, श्री कृष्ण में विश्वास रखिए, सब ठीक हो जाएगा। महाराज, मेरे विचार में यही है। प्रयाग फार्मेसी बोस लेबोरेटरीज के लिए एकमात्र विक्रेता निर्माता अभयचरण डे। हाँ, यही है वो। आइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। क्या मैं मिल सकता हूँ श्रीमान अभयचरण डे से? जरा रुकिए, मैं भी बुलाता हूँ। ठीक है। अभय बाबू, कुछ साधु आपसे मिलने आए हैं। वो शायद इलाज के लिए आए होंगे। नहीं, वे सिर्फ आप ही से मिलने आए हैं। कृपया आइए। आप आइए। गौड़ी वैष्णव जन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हम कलकत्ता के गौड़ी मठ से आए हैं। गौड़ी मठ? हाँ। आप गौड़ी मठ से आए हैं? तो आप निश्चित ही श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के शिष्य होंगे। वास्तव में मैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी का शिष्य हूँ। ओह, तो आप भक्ति विनोद ठाकुर जी के शिष्य हैं? जी हाँ, मेरे संन्यास गुरु हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। मेरा नाम है भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी और ये है अतुलानंद दास ब्रह्मचारी। हरे और कृष्ण। ये है माधव दास ब्रह्मचारी। हरे कृष्ण। हम लोग यहाँ एक मंदिर का निर्माण करवाना चाहते हैं और आप तो इस शहर के प्रख्यात बंगाली व्यापारियों में से एक हैं, इसलिए हमने सोचा कि आप हमारी कुछ सहायता कर सकते हैं। इलाहाबाद में एक मंदिर? अवश्य मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन मुझे बताइए कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज आजकल कहाँ हैं? इस समय वे मद्रास गए हुए हैं, लेकिन आप उन्हें कैसे जानते हैं? एक मित्र मुझे उनके उल्टे दंगा मेन रोड के आश्रम में ले गया था लगभग 5 साल पहले। तब से मैंने उन्हें अपना सबसे पूजनीय आध्यात्मिक गुरु स्वीकार कर लिया है। आप उनके शिष्य हैं? जी हाँ, मैंने अभी तक कोई शिष्यत्व नहीं स्वीकारा है, लेकिन मैं हृदय से उन्हें अपना पूजनीय गुरु मानता हूँ।
गुरु और शिष्य के संबंध में ऐसा मानना ही बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप उनके शिष्य ही हुए। आशा है एक दिन वो मुझे स्वीकारेंगे। अवश्य। अभय बाबू, हाँ हाँ। क्या आज शाम आप मेरे घर प्रसाद लेने आ सकेंगे? हम लोग शुद्ध शाकाहारी हैं और सब कुछ कृष्ण को अर्पण करते हैं। हाँ, मुझे उसमें कोई संदेह नहीं। मैं तो केवल ये सोच रहा था कि आज शाम मुझे कुछ लोगों से मिलने जाना था। खैर, मैं उनसे बाद में मिल लूंगा। वही ठीक रहेगा। मैं अपना पता लिखवाता हूँ। ठीक है। या मैं आपको लेने के लिए किसी को भेज दूं? नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। इलाहाबाद एक छोटी सी जगह है। अगर आप अपना पता दे रहे हैं तो उसे ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, मेरा घर बादशाही मंडी में है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अभय बाबू, आज दुकान जल्दी बंद कर रहे हैं? हाँ, आज रात मैंने कुछ महत्वपूर्ण मेहमानों को घर बुलाया है। कौन है वो? कलकत्ता से आए कुछ साधु हैं। वो जरूर कुंभ मेले में हिस्सा लेने आए होंगे। नहीं, वो यहाँ मंदिर बनवाने के लिए आए हैं। हाँ, ये तो अच्छी बात है। कम से कम वो यहाँ रहने तो आए हैं। अभय बाबू, मुझे साधुओं के साथ अच्छा लगता है, लेकिन कुंभ मेले के समय यहाँ इतना शोरगुल होता है और गड़बड़ी होती है कि मुझे भाग जाने का मन करता है। कुंभ मेला एक बड़ा ही विशेष अवसर है। इसमें हिस्सा लेने के लिए आए हुए किसी को भी अड़चन हो सकती है, क्योंकि मेले में स्नान के लिए बहुत से लोग आते हैं, जगह जगह से। देवतागण भी यहाँ आते हैं, स्वर्ग से। स्वर्ग के देवतागण भी? हाँ, देवतागण भी यहाँ आते हैं। कोई उन्हें देख सकता है? उन्हें देखने के लिए विशेष दृष्टि की आवश्यकता होती है, और इसके अलावा वे सामान्य मनुष्य के रूप में आते हैं। इसी कारण हम उन्हें पहचान नहीं सकते। अभय बाबू, आप कितना जानते हैं? आपको इतना ज्ञान कहाँ से मिला? मेरे पिताजी बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हैं, और उन्हीं ने मुझे बचपन से सिखाई है अपनी आध्यात्मिक सभ्यता। जो कुछ ऊंचा आध्यात्मिक मूल्य है, उन्हें हम नकार तो नहीं सकते। मैं उन्हें आप में देख रहा हूँ। जो आध्यात्मिक सभ्यता होती है उसके बारे में ओहो नहीं, फिर नहीं। शोभा, तुम उसका ख्याल नहीं रख सकती? वो पलंग पर कूद रहा था और जब मैंने रोका तो रोना शुरू कर दिया। प्रयाग, सही ढंग से बर्ताव करना कब तुम सीखोगे? तुम्हारे पिताजी आने तक जरा रुक जाओ। मैं उन्हें आज आने पर बता दूंगी कि तुम कितने नटखट हो गए हो। हाँ, चुप चुप चुप। हाँ? अरे भाई, क्या हो रहा है यहाँ? जरा देखिए तो, प्रयाग की शैतानियां बढ़ती जा रही हैं। हाँ, जरा जाओ और सब्जी देखो तो। तो प्रयागराज, तुम क्या कर रहे थे? हाँ? अच्छा बच्चा, मैंने आज कुछ साधु को बुलाया है प्रसाद ग्रहण करने के लिए। कितने हैं वे? एक सन्यासी, 2 ब्रह्मचारी। वो शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के शिष्य हैं। आप उन्हें कहाँ मिल गए? वो आज फार्मेसी पर आए थे। वो यहाँ मंदिर बनवाना चाहते हैं। मैंने उन्हें 7 बजे आने को कहा है। हाँ? क्या तुम उनके लिए कुछ प्रसाद बना सकती हो? हाँ, मेरे पास बहुत समय है। बिहारी को कुछ मिठाई लाने भेज देना। हाँ, हमें कुछ फूल मालाएं भी चाहिए। हाँ, मैं तैयार होता हूँ। ठीक है। इसे लो। राधा रानी, क्या बिहारी फूल माला लेकर आ गया? हाँ, उन्हें भगवान वाले कमरे में रख दिया। और महाराज के चरण पखारने के लिए पानी? ओह, मैं अभी लाई। बाबूजी, साधु आ गए। महाराज, महाराज, पधारिए महाराज। आज मेरा घर पवित्र हो गया। वास्तव में ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपका सानिध्य प्राप्त हुआ। आइए, पधारिए।
ये मूर्तियां कितनी सुंदर हैं। ये सब आपकी भक्ति का ही प्रमाण है अभय बाबू। धन्यवाद महाराज। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं हमेशा भगवान और उनके भक्तों की ऐसी ही सेवा करूं। भगवान कृष्ण उसी से प्रसन्न होते हैं जो उनके भक्तों की भली भांति सेवा और सम्मान करते हैं। महाराज। हरे कृष्ण। आइए, पधारिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये किस लिए है? आपके चरण कमलों को पखारना चाहता हूं महाराज। नहीं नहीं अभय बाबू, मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। मगर महाराज, एक गृहस्थ के नाते ये मेरा कर्तव्य है। ये मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे महान भाव ने मेरे घर पधारने का कष्ट किया है। इसलिए कृपया अपने चरण कमलों को पखारने दीजिए महाराज। अभय बाबू, आप शर्मिंदा कर रहे हैं। आपके जैसे व्यक्तित्व से तो पूजा स्थल व धार्मिक स्थल भी पवित्र हो उठते हैं। जब मुझे ऐसे गृहस्थ व्यक्ति को आपके समान संत पुरुष की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हो तो उसे इसका लाभ उठाना ही चाहिए। मैं एक साधारण मनुष्य हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ आध्यात्म की प्राप्ति हेतु। महाराज, कृपया अपने ज्ञानपूर्ण वचनों का आशीष दें। मैं तो सिर्फ ईश्वर की महिमा का गुणगान कर सकता हूँ, उनका पवित्र नाम लेकर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। थोड़ी खीर और लीजिए महाराज। नहीं नहीं, और नहीं, मैंने पहले ही बहुत खा लिया है। लीजिए ना। नहीं, अब नहीं, धन्यवाद। महाराज, कृपया हमें शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के कार्यों के बारे में और बताइए। उन्होंने हाल ही में पुरी, ढाका और मद्रास में केंद्र खोले हैं। उन्होंने कलकत्ता और मायापुर में प्रिंटिंग प्रेस भी स्थापित किया है, जहां से एक बंगाली समाचार पत्र रोज निकलता है। नाम है नदिया प्रकाश। और 1 वर्ष पहले उन्होंने सज्जन तोशानी नामक एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया, जो 3 भाषाओं में प्रकाशित होती है। उसके अंग्रेजी संस्करण का नाम है द हार्मोनिस्ट। और श्रील प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत पर निवेदन भी पूर्ण कर लिया। हाल ही में लगभग 500 भक्तों के साथ उन्होंने नवद्वीप धाम की परिक्रमा भी पूर्ण की। और श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान मायापुर है, ऐसी श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी के अनुयायियों की भावना है। कोई धूर्त किस्म के लोग अभी भी पैसे कमाने के उद्देश्य से भोली भाली जनता को गुमराह करके ये बताते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान यहीं पर है, जो कि 9 द्वीपों में से एक द्वीप है कौल द्वीप। ये लोग अपने भौतिक कार्यों में इतने लिप्त हुए हैं
कि इसका परिणाम क्या होगा, इस पर उनका कुछ भी ध्यान नहीं है। उनको चिंता है तुरंत फायदे की। पैसा और औरतों के सहारे क्षणिक आनंद का अनुभव वे प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए कोई भी हीन कर्म करने में वो कभी भी हिचकिचाते नहीं है। सत्य से विचलित हुए बगैर ही हम वास्तविक आनंद का अनुभव कर सकते हैं। केवल कुछ रुपयों के लिए एक आदर्श व्यक्ति के जन्म स्थान नाकारने में क्या तुक है? देखा आपने हम पर कैसे गरज रहे हैं। वास्तव में चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है अंतर्द्वीप। उनके सारे दावे गलत है और उसका कोई आध्यात्मिक ठोस आधार नहीं। उससे उसके पापों की कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। वही है वो। प्रभुपाद जी हमें जाना है, कृपया चलिए। विनोद प्रभु, प्रभुपाद जी कृपया चलिए। संभालो। वे वहां जा रहे हैं, पकड़ो उन्हें। तुम क्या कर रहे हो विनोद? प्रभुपाद जी हमें अपने कपड़े बदलने होंगे। आप प्रमुख लक्ष्य हैं। क्यों विनोद? क्यों हमें आप कपड़े बदलने होंगे? ताकि मैं उनका ध्यान हटा सकूं प्रभुपाद। तो तुम चाहते हो कि मैं काया की तरह भाग जाऊं? नहीं प्रभुपाद, मैं जानता हूं आप भयभीत नहीं, पर मेरे गुरु की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। देखो वो जा रहा है। ये लोग इतने गिर गए कि परमहंस जी पर इस तरह हमला कर बैठे। आपको ये जानना चाहिए कि गुंडे आजकल धर्म के नाम पर धंधा करते हैं और इसीलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने ठान ली कि उनके सामने सच बोलकर उन्हें उजागर करें। और इसमें उन जैसे लोगों का आक्रामक हो जाना स्वाभाविक ही है। लेकिन ऐसी पीड़ादायी घटनाओं से चिंता न करने की श्रील प्रभुपाद जी ने हमें शिक्षा दी है। ऐसी घटनाएं ही श्री कृष्ण के प्रति भक्ति को बढ़ाएंगी। श्रील प्रभुपाद? हाँ, यही वो नाम है जिसे लेकर भक्तगण अपने आप को गौरवान्वित करते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। इसका अर्थ है उनके चरण कमलों में सभी ज्ञानी जन विराजते हैं। निसंदेह यही सही मार्ग है उन्हें पुकारने का महाराज। हजारों लोग उनके अनुयायी हैं। और भी लोग होंगे। वे कभी समझौता नहीं करते। शुद्ध भक्ति भावपूर्ण सेवा का विरोध होने पर वे हमेशा बोलते ही रहते हैं। इसीलिए उन्हें सिंह गुरु नाम से भी जाना जाता है। निश्चित ही उनका व्यक्तित्व सिंह जैसा है। क्या डॉक्टर साहब अंदर हैं? नहीं, डॉक्टर घोष अभी तक आए नहीं हैं। वो लगभग 9 बजे आएंगे। आप बैठिए, वो आते ही होंगे। मेरा बेटा बहुत बीमार है, उसे उल्टियां और दस्त हो रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं ये हैजा के लक्षण हैं। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? तो आप फौरन उसका इलाज कराइए। वनमाली, वनमाली। जी बाबूजी। इन सज्जन को जितना जल्दी हो सके डॉक्टर घोष के घर ले जाइए। ठीक है जी, मुझे विश्वास है वो घर पर ही होंगे। अभय बाबू, ऐसा लगता है कि सारा शहर कालरा की चपेट में आ गया है। मैंने सुना है कि कल 28 लोग शहर में मर गए हैं। अच्छा। और ऐसी मौतों के बारे में और बीमारी के बारे में हर कोई बात कर रहा है। बहुत ही चिंता का विषय है। इसका कोई इलाज नहीं, क्या करेंगे?
वास्तव में हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय परमेश्वर की शरण में जाने की। आपका मतलब है परमेश्वर की भक्ति से ही हर कोई ठीक हो जाएगा? प्रार्थना इलाज का निश्चित उपाय नहीं है, पर किसी का कोई ना हो तो भगवान कृष्ण ही उसका सहारा है। वस्तुतः ये भौतिक शरीर नाशवान है, हम सब एक दिन मरने वाले हैं, पर जब हम श्री कृष्ण की शरण में जाएंगे तो वही हम पर दया करेंगे। यही वास्तविकता है। हम सब कर्म के अधीन हैं। यदि हम पाप कर्म करेंगे तो हमें भुगतना होगा, पर यदि हम अपने आप को परमेश्वर की शरण में समर्पित कर देंगे तो हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। बड़े दुख की बात है कि हम अपनी आध्यात्मिक सभ्यता खो रहे हैं और भगवान से दूर होते जा रहे हैं। हाँ, बड़े दुख की बात है। लोगों को शिक्षा की आवश्यकता है। जब मैं छोटा था तो एक बार विषम ज्वर से पीड़ित हो गया। उस समय उसका कोई इलाज नहीं था। मेरे पिताजी ने प्रार्थना की और परमेश्वर के चरण कमलों का चरणामृत दिया। परमेश्वर की दया से मैं बच गया। एक दूसरे अवसर पर ऐसी ही हैजे की बीमारी फैली थी कलकत्ता में। कुछ साधुओं ने संगठित रूप से परमेश्वर का जाप शुरू किया और बीमारी टल गई। कुछ लोग कहते हैं केवल प्रार्थना से नहीं, बीमारी के हटने का कुछ और भी कारण था। हाँ, पागल क्या नहीं कहता और बकरी क्या नहीं खाती। आज आप जल्दी आ गए? हाँ, मैं कुछ दिनों के लिए सहारनपुर जा रहा हूँ। क्या तुम मेरी तैयारी कर दोगी? और बच्चे कहाँ हैं? वे घूमने के लिए बाबा के साथ गए हैं। आप कितने दिनों के लिए जा रहे हैं? शायद 8 या 10 दिन। ठीक से कह नहीं सकता। मेरी गाड़ी 6 बजे की है, इसलिए मेरा सामान बांध दो। ठीक है। तब तक मैं नहा लेता हूँ। आप आजकल बहुत सफर कर रहे हैं। आप शायद ही घर में समय बिताते हैं। देखो, मेरा व्यापार बढ़ रहा है और मुझे बहुत से ग्राहकों से मिलना होता है। उस दिन मैंने आपको डॉक्टर घोष से ये कहते हुए सुना कि पेमेंट समय से नहीं आ रहा है। हाँ, मुझे ग्राहकों को माल उधार देना पड़ता है, लेकिन वो समय पर पैसे नहीं देते। फिर भी उन्हें मुझे माल देना पड़ता है और उधार की रकम बढ़ जाती है। इसीलिए मुझे बार बार सफर करना पड़ता है। मुझे रकम के लिए उनके पीछे पड़ना पड़ता है, नहीं तो वो पैसे ही नहीं देंगे। जब आपने अपना व्यवसाय शुरू किया था तब क्या आपने सोचा था इन भौतिक कार्यों में ऐसे उलझ जाएंगे और चैतन्य महाप्रभु के संदेश के लिए समय दे पाएंगे? देखिए क्या हो गया। हाँ, सांसारिक माया होती ही ऐसी है राधा रानी। कितना भी प्रयत्न करो, हम इससे अपने आप को मुक्त नहीं कर सकते। हम इसमें जकड़े ही जाते हैं। ये सब किस लिए? आपके सफर के लिए कुछ फल है। पर इसकी कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन जब आप घर से बाहर रहते तो मुश्किल से कुछ खा पाते हैं। देखो, जब मैं कोई विष्णु मंदिर पाता हूँ तो मैं प्रसाद लेता हूँ, नहीं तो बाजार में फल हैं और मेवे हैं और दूध की भी कोई कमी नहीं। पर आप इतनी अधिक यात्रा क्यों करते हैं और इतना काम भी क्यों करते हैं?
मैं इतना काम इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे काफी धन कमाना है चैतन्य महाप्रभु जी का संदेश फैलाने के लिए और तुम सबका ध्यान रखने के लिए। मुझे कोई अमीर बनने की चाहत नहीं है। अभय बाबू, आपको देखकर प्रसन्नता हुई। मैं भी आपसे मिलकर प्रसन्न हुआ। लेकिन आपने पहले नहीं बताया आप कब आ रहे हैं? मुझे अचानक आना पड़ा। अच्छा, जहां आप ठहरना चाहते हैं वो पहले से कमरा दर्ज है। ऐसी कोई बात नहीं, जो कमरा खाली हो वही दे दीजिए। वैसे पहली मंजिल का कमरा नंबर 7 बहुत ही अच्छा है। ये ठीक है मेरे लिए। यहां दस्तखत। ये लीजिए। धन्यवाद। रामू, ओ रामू, कहिए बाबू। अभय बाबू को लेकर कमरा नंबर 7 में जाओ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बिरजू, बिरजू, बिरजू प्रसाद। जी बाबू, मैं आया। तुमने इतनी सुबह जल्दी आग क्यों जला दी? तुम्हें क्या लगता है कि कोयला क्या मुफ्त में आता है? मैंने आग नहीं जलाई बाबू। फिर उन्हें गर्म पानी कहां से मिला? क्या आजकल आकाश से गर्म पानी की बरसात हो रही है? मैं आपसे कह रहा हूं बाबू, मैंने आग नहीं जलाई। तो फिर कमरा नंबर 7 के उस बाबूजी को गर्म पानी कहां से मिला? ओ, तो आपका मतलब वे दवाई बाबू? वे जब भी यहाँ आते हैं वे बहुत भोर में ही ठंडे पानी से नहा लेते हैं, सर्दियों में भी। क्या वे ठंडे पानी से नहाते हैं? ये सोचते ही मेरी हड्डियां तो बस कांपती हैं। मुझे लगा उनके शरीर से गर्म भाप निकलती है। वे कोई सामान्य मनुष्य नहीं है बाबू, वे जरूर कोई सिद्ध पुरुष हैं। वे पहले नहाते हैं और बाद में पूजा पाठ करते हैं। वे कितना अच्छा गाते हैं। जब बड़े भोर में मैं उनका गाना सुनता हूं तो ऐसा लगता है जैसे जैसे मैंने किसी दूसरे जगत में प्रवेश किया है। हाँ, सुनिए बाबूजी। जय जय माधव मदन मुरारी, राधे श्याम श्यामा श्याम। जय जय केशव कलिमल हारे, राधे श्याम श्यामा श्याम। राधे श्याम श्यामा श्याम। सुंदर कुंडल मधुर विशाला, गले सोहे वैजयंती माला। या छवि की बलिहारी, राधे श्याम श्यामा श्याम। राधे श्याम श्यामा श्याम। कब लूठ लूठ दधि खायो, कब
नाचत विपिन बिहारी नाचत विपिन बिहारी राधे श्याम श्याम श्याम। ग्वाल बाल संग धेनु चराई बन बन भ्रमत फिरे जगुराई कांधे कामरकारी कांधे कामरकारी राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। चुरा चुरा नवनीत जुखायो चुरा चुरा नवनीत जुखायो ब्रजवनि तन पे नाम धरायो माखन चोर मुरारी माखन चोर मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। एक दीन मान इंद्र कुमारयो नख ऊपर गोवर्धन धारयो नाम पड़यो गिरधारी नाम पड़यो गिरधारी राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम। आपको देखकर कितना अच्छा लगा। यहाँ बैठिए। क्या आप चाय पियेंगे? आप तो जानते हैं मैं चाय नहीं पीता। अरे मैं तो भूल ही गया। तिवारी जी बाबू। जरा यहाँ आइए। जरा आप ये ऑर्डर लीजिए, 2 बक्से मलहम के और मिस्टर अग्रवाल, मैं आपका ऑर्डर नहीं ले सकता जब तक कि आप पुराना हिसाब चुकता ना कर दें। लेकिन अभय बाबू, बाजार तो इतना मंदा चल रहा है और धंधा भी कम चलता है। जब धंधा कम चल रहा है तो आपको नया माल क्यों चाहिए? देखिए ऐसा है, मैंने क्रेडिट पर दवाइयाँ दी हैं। जब लोग मुझे पैसे देंगे मैं आपको वापस करूंगा। ये सब मैं आपसे कई महीनों से सुनता आ रहा हूँ। आप मुझसे कैसे उम्मीद रखते हैं कि आपको बिना पैसे दिए माल अभय दूं? बाबू, मैं गारंटी से कहता हूँ अगले महीने जरूर पैसे चुका दूंगा। अब की बार नहीं चुकूंगा। मिस्टर अग्रवाल, देखिए मुझे परमेश्वर की एक देन मिली है। मैं आदमी को आर पार देख सकता हूँ। आपको लगता है आप मुझे मूर्ख बना रहे हैं, पर असल में आप अपने आप को ही मूर्ख बना रहे हैं। केवल थोड़े से रुपए बचाने के लिए आप झूठ बोलने से चूक नहीं रहे हैं। लेकिन आपने कभी ये भी सोचा है कि आपको इसके लिए कितना बड़ा मूल्य चुकाना पड़ेगा? आप मुझे कोस रहे हैं। नहीं, मैं आपको कोस नहीं रहा हूँ। मैं तो आपको जो अनिवार्य पूर्वानुमान है वो बता रहा हूँ, वो भी आपकी भलाई के लिए। यदि आप ऐसी बातें करेंगे तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। दरअसल पुलिस को तो मुझे बुलाना चाहिए और पैसे न देने के लिए आपको कोर्ट ले जाना चाहिए, पर मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि आपसे कुछ पैसे पाने के लिए मैं इतना गिरना नहीं चाहता हूँ। अगर लगता है कि मुझे फंसाकर आपको लाभ होगा तो ठीक है, फंसाइए मुझे। अगर लगता है कि मुझे फंसाकर आपको लाभ होगा तो ठीक है, फंसाइए मुझे। तिवारी जी, मुझे जरा अकाउंट्स बुक देना।
अभय बाबू, अभय बाबू, अभय बाबू, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपके साथ ईमानदारी से पेश नहीं आया। कोई बात नहीं। आज आपने मेरी आंखें खोल दी और मुझे अनुभव करवाया कि जीवन का अंतिम ध्येय पैसा जमा करना नहीं है। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अपना अब तक का सारा बकाया ऋण अभी चुका देता हूँ। हाँ, ये पैसे लीजिए। धन्यवाद। प्रयाग, तुमने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली? हाँ माँ। आज मुझे माधवी से एक पत्र मिला है। अच्छा अच्छा, क्या लिखा है उसने? सब ठीक तो है? हाँ, सब कुछ ठीक है, सिवाय बाबा की तबीयत के। दादा ने नया व्यवसाय शुरू कर लिया है और उन्हें जयंती के लिए योग्य वर भी मिल गया। प्रयाग, प्रयाग, क्या कर रहे हो? पंखे को मत छूना। बैठो यहाँ। ये बहुत जिद्दी हो गया है। हुआ क्या? ये रो क्यों रहा है? ये इतना नटखट हो गया है, उसे पंखा छूना है। वो चाहता है कि हम उसकी हर इच्छा पूरी कर दें। मुझे पंखा पकड़ना है। तो तुम पंखा पकड़ना चाहते हो? तुम्हें पता है पंखे को पकड़ने से क्या होगा? तुम्हें चोट पहुंचेगी। नहीं, मुझे पंखा पकड़ना है। मुझे पकड़ना है। प्रयाग, तुम्हारे पिताजी क्या कह रहे हैं उसे समझो। यदि पंखे को तुम छुओगे तो तुम्हारी उंगलियां कट जाएगी। नहीं, मुझे पंखे को छूने दो। चलो ठीक है। प्रयाग, यहाँ आओ। ये रहा पंखा, लो पकड़ो इसे। अब क्या हुआ? मेरी उंगली में चोट लग गई। मैं कह रहा था ना, पर तुमने सुना नहीं। देखो, कुछ लोग सुनकर सीखते हैं, कुछ देखकर और कुछ चोट खाकर। इसलिए तुम तीसरी श्रेणी में आते हो। मुझे आशा है कि तुम अब सीख गए होगे। क्यों ना तुम दोबारा पंखे को छुओ। नहीं, मैं उसे नहीं छूऊंगा, मैं उसे नहीं छूऊंगा। The potential of the Indian market is very good. The person we decide on should be fully dedicated to market our products. Hello, Mr. Day. Please have a seat. They are expecting you. Thank you. Mr. Johnson, do you think Mr. Day is the right person?
Yes. Not only does he have many years of experience in this field, he's also very honest. Do we have to appoint an Indian agent? Can't we get a reputed British firm to represent us? Bradley, if we wish to distribute our products in the interior of this country, we need Indian agents to do that. Sir, Mr. Day is here to see you. Okay, ask him to come in. All right. This is our third meeting with him. I think today we should give him an answer. Do you think he is competent to market our products? Yes, Lindsay. He has 15 years of experience in marketing pharmaceutical products. But I'm concerned that he does not have a good financial standing. That's true. But we're not looking for a stockist. We're looking for a marketing manager. We're not going to stock our products with him. But isn't it preferable to have a solvent agent rather than a person who doesn't have much financial credibility? I personally think what we need is an honest man with experience. And to tell you frankly, of all the people we've seen, he seems to be the best choice. Mr. Sharma, what do you think? I've already voiced my reservations about his credibility. But don't forget, he was the top agent for Bosch Laboratories. Lindsay, I admire your progressive attitude and revolutionary ideas, but I do not always agree with you. Gentlemen, I have a meeting to attend, so you'll carry on. Please let me know what you have decided upon. Goodbye, Bradley. Goodbye. Goodbye, sir. Good day. Good day, Mr. Day. Good afternoon. Please come and take a seat. Yes, thank you. Please bring a cup of tea for Mr. Day. No, that won't be necessary, sir. I don't drink tea. That's strange. When the whole world drinks the elixir from India, you don't? You know it is very good for your constitution. I don't drink tea because it is an intoxicant. Intoxicant? Why? Because it has caffeine, which has an intoxicating effect. Oh, I see. Anyway. So, Mr. Day, it appears that you have a lot of experience in marketing pharmaceutical products, since you were the sole selling agent for Bose Laboratories in northern India. Yes, since 1923. You see, we're looking for somebody who will be very dedicated and enthusiastic to distribute our products in this part of India. I'll try my best. What is your establishment like? Well, I don't really have much of an establishment now, but I can set it up. I'm manufacturing and marketing my own pharmaceutical products. Oh, I see. So simultaneously you want to run two businesses? If I take the agency for your product, I'm not going to manufacture mine. I will honestly admit that my business is not doing very well. That's why I'm considering your offer. That's very good to know, Mr. Day. It's 5 o'clock. Why don't we go to the club and continue our discussion there? Is that all right with you, Mr. Day? As a matter of fact, I go to the temple every evening to attend the service at 6 o'clock. I'm sure you can make an exception on a day like this. After all, we are going to discuss some very important business. Do you have a problem today? Yes, if you don't mind, sir. I'd like to be excused. Maybe we could continue the discussion tomorrow? Is it so important that you go to the temple? Yes. It means a lot to me. Thank you very much. Obviously, he's not the man we want.
परिव्रजाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती श्रील प्रभुपाद की जय। बाबू, महाराज एक कार्यक्रम के लिए बाहर गए हैं। शाम तक आपको श्रीमद् भगवद गीता पर प्रवचन देने के लिए कहा है। मैं नहीं, मैं प्रवचन नहीं दे सकता। वास्तव में आपको देना चाहिए। नहीं अभय बाबू, हर एक को आपसे सुनना अच्छा लगता है। और श्रीधर महाराज ने भी मुख्य रूप से आपका ही नाम हमें सुझाया है। देखिए ना, मैं केवल एक नौसिखिया भक्त, इसके उपरांत मैं एक गृहस्थ ही तो हूँ। आप तो मुझसे भी ज्ञानी हैं, आप ही प्रवचन दीजिए। कृपया ऐसा न कहे अभय बाबू, आज हर कोई देख सकेगा कि आप कितने ज्ञानी हैं। तुम लोग यहाँ बैठो। हरे कृष्ण कृष्ण। आभारी हूँ आपका। आपको मुझे धन्यवाद नहीं देना चाहिए। आपका दिल बहुत उदार है। बैठिए। आप कहाँ जा रहे हैं?
जी मैं दिल्ली जा रहा हूँ। अच्छा, आप दिल्ली रहते हैं? नहीं, मैं प्रयाग में रहता हूँ। मैं व्यवसाय के संबंध में दिल्ली जा रहा हूँ। ओह, आपका क्या व्यवसाय है? मैं औषधि उत्पादन बेचता हूँ, दवाइयाँ। आप स्वयं उत्पादन करते हैं? नहीं, मैं कलकत्ता के निर्माताओं का बिक्री एजेंट हूँ। ए चाय वाला, 2 कप चाय देना। नहीं, मैं चाय नहीं पीता। आप चाय नहीं पीते? नहीं। क्यों? क्योंकि इससे आपकी चेतना पर असर पड़ता है। ठीक है, तो मैं भी चाय नहीं लूंगा। जाओ जाओ जाओ। मेरे पास कुछ फल हैं, आप लेना पसंद करेंगे? हाँ। धन्यवाद। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? 3, 2 लड़के और 1 लड़की। बहुत अच्छा। मैं देख रहा हूं कि आप वैष्णव है। मैं श्री कृष्ण को समर्पित होने का प्रयास कर रहा हूं। वैसे आप कहाँ जा रहे हैं? विराट। विराट? हाँ। देखो, मैं भी वैष्णव हूं। आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई। राजा समस्त सुरमूर्ति अशेष तेजा, यस्य अज्ञाय भ्रमति संभत काल चक्रो, गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। ओह, ये तो मथुरा है। आपसे मिलकर मुझे अति प्रसन्नता हुई। उम्मीद है हम फिर मिलेंगे। क्या हो गया? आपने कहा था आप दिल्ली जा रहे हैं करके। ये तो मथुरा है। जी, विचार बदल दिया मैंने। ओह, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जरा सुनिए। हाँ जी, कहिए। क्या आप बताएंगे कि मैं भक्ति प्रदीप तीर्थ महाराज से कहाँ मिल सकता हूँ? अरे अभय बाबू, कितना सुखद आश्चर्य है। स्वागत है अभय बाबू ब्रजमंडल परिक्रमा में। कब आया आप? अभी आया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा है। हरे कृष्ण। अपने आने की खबर आपने पहले क्यों नहीं दी? आपको यहाँ लाने के लिए हम किसी को स्टेशन भेज देते। दरअसल मैं दिल्ली जा रहा था, पर जब गाड़ी मथुरा स्टेशन पर रुकी तो मैं उतर गया और यहाँ आ गया। केवल आप ही ऐसा कर सकते हैं अभय बाबू। आइए, मैं आपका कहीं रहने का इंतजाम करता हूँ। महाराज, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं कोई जगह ढूंढ लूंगा। नहीं नहीं, आप तो हमारे विशेष अतिथि हैं। आपका ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है। नहाने और प्रसाद ग्रहण करने के बाद मैं आपको श्रील प्रभुपाद जी से मिलवाऊंगा। वे आपको देखकर अति प्रसन्न होंगे। ओह, क्या मैं उनसे अभी मिल सकता हूँ? आपकी अधीरता से मैं आपकी विनती मानने के लिए विवश हो रहा हूँ। दासोस्मि,
मैं आपका दास हूं। श्रील प्रभुपाद जी, ये है अभय बाबू, इलाहाबाद से आए हैं। हाँ, मैं इन्हें जानता हूं। आपको देकर आनंद हुआ अभय। आप थक गए होंगे। जाइए, आप नहाकर प्रसाद लीजिए, बाद में बातें करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी इसी कार्य हेतु अवतरित हुए हैं अभय बाबू। वो स्वयं ही इस महान कार्य का प्रचार एवं प्रसार कर रहे हैं। वो हर जगह केंद्र खोल रहे हैं और आध्यात्मिक संदेश छपवा कर बांट रहे हैं। वो सभी को चैतन्य महाप्रभु के महान उद्देश्य की ओर ले जा रहे हैं। आप इलाहाबाद केंद्र से कितनी तन्मयता से जुड़े हैं अभय बाबू। आप वहां भक्तों को हर सुविधा देने को तत्पर हैं। अभय बाबू, आप बैठ जाइए, जरा इधर देना, मैं परोसता हूँ। नहीं नहीं महाराज, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। नहीं नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य है। पर महाराज, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आप एक सन्यासी हैं, मुझे आपको परोसना चाहिए। आप तो हमारे विशेष अतिथि हैं। इसके अलावा आप जैसे कृष्ण भक्त की सेवा का अवसर बहुत कम ही प्राप्त होता है। लेकिन मैं तो भक्त नहीं हूँ और ना ही मैंने दीक्षा ली है। महाराज, आप दोनों बैठिए, मैं परोसता हूँ। विराजिए। अभय बाबू, उपासक का परमेश्वर के प्रति प्रेम बाहरी शिष्टाचार पर ही निर्भर नहीं करता। ये तो हृदय की पवित्रता है जो परमेश्वर के प्रति प्रेम में परिवर्तित हो जाती है। तीर्थ महाराज, मुझे ऐसा बताया गया है कि एक सच्चा उपासक हर दूसरे को भक्त मानता है और इसे मैं आपके व्यवहार में देख रहा हूँ। अभय बाबू, आपको जब श्रील प्रभुपाद जी से मिलवाया तो जैसे ही उन्होंने ये कहा कि मैं जानता हूँ इन्हें, ये सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे आपका संबंध उनसे सिर्फ इस जन्म का ही नहीं बल्कि कई जन्मों से है। आपके पिताजी कैसे हैं अभय बाबू? वे पिछली सर्दियों में ही चल बसे। ओह, ये जानकर बहुत दुख हुआ मुझे। उन्होंने बहुत ही शांति से शरीर त्यागा। मृत्यु के कुछ ही दिन पहले उन्होंने मठ को एक गाय देने के लिए कहा और भक्तों को भोज देने के लिए। बाद में भगवान श्री कृष्ण का नाम सुमिरन करते हुए अपने प्राण त्यागे। भाग्यशाली थे वो। काश मेरा भी अंतिम समय ऐसा ही हो। श्री कृष्ण शक्ति प्रकट होती है श्री, भू और नीला में। नील शक्ति है श्री कृष्ण का धाम। जहां एक जगह हम अपनी पार्थिव आंखों से वृंदावन देखते हैं, वो स्थान अणु रेणु से निर्मित है। वास्तव में अंतिम स्थान है श्री कृष्ण का, परमेश्वर का। ये भूमि है चिंतामणि की। यहां की धरती में पानी नहीं बहता, वो तो अमृत है। और यहां वृक्ष नहीं होते, वो तो कल्प वृक्ष है। आप अब तक कहां थे? हम स्थानीय मंदिरों के दर्शन के लिए परिक्रमा कर रहे थे श्रील प्रभुपाद। श्रीमद् भागवत पर दिया जा रहा व्याख्यान अपने आध्यात्मिक गुरु का सुनने के बजाय देवताओं की मूर्तियों के दर्शन करने जाना समय नष्ट करना है। यह तो ज्यादातर अपनी खुली आंखों को अच्छा व्यायाम है। आप अपने परमेश्वर के अंतिम आध्यात्मिक रूप अपनी खुली आंखों से कभी भी देख नहीं सकते। हर कोई अपनी आंखों से हर कोई उसे सुन सकता है। इसलिए इस प्रक्रिया को कहते हैं स्त्रोत पंथ। जैसे जैसे आप सुनते हैं, आपकी आत्मा शुद्ध होती है तथा आपकी विवेक बुद्धि आध्यात्मिक बन जाती है। परिणाम स्वरूप अपने आप को परमेश्वर का बोध निश्चित रूप से हो जाता है। सर्वोच्च वास्तविकता कभी भी भौतिकता से प्राप्त नहीं होती। इसलिए अपनी बात को फिर से दोहराता हूं कि आप ध्यान से सुनिए, कान खोल दीजिए ताकि आप स्पष्ट रूप से देख सकें। जब मैंने आपको पहली बार देखा 10 साल पहले, तब आपने मेरा अंधकार दूर कर मेरा हृदय सर्वोच्च ज्ञान से ओत प्रोत कर दिया।
तब से मैंने आपको अपना परमार्थ गुरु माना। पूरे विश्व में चैतन्य महाप्रभु को संदेश फैलाने का कार्य आपने मुझे सौंपा, लेकिन 10 अनमोल वर्ष बीत गए, मेरे हाथ से आपका कोई भी कार्य नहीं हुआ। मैं आपके लिए अनुपयोगी रहा। बताइए मैं क्या करूं, आपकी सेवा कैसे करूं? चिंता मत कीजिए अभयचरण, योग्य समय आने पर श्री कृष्ण ही आपसे अपने कार्य सिद्ध करवा लेंगे। ये तो आपकी कृपा का फल है शील प्रभुपाद जी। आपकी दया से मैं थोड़ा कुछ कर सका। श्री चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन लक्ष्य जब पूरे विश्व भर में हर गांव हर शहर में फैल जाएगा, तब आप उसमें समर्पित हो जाइए। उसे पूर्ण करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आपको अपनी कृपा दृष्टि अर्पित करेंगे। ये तो आपकी कृपा का फल है शील प्रभुपाद जी। इस भौतिक जगत से बाहर निकालकर आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर मुझ पर दया कीजिए। हाँ, मैंने पहले से निश्चित किया है आपको दीक्षा देने का, आने वाले पूर्णिमा को इलाहाबाद में। अब जाकर विश्राम कीजिए, आप थक गए होंगे। जब आकाश में एक ही पूर्ण चंद्र हो तो इतने सारे तारों की क्या आवश्यकता? श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रसार क्यों नहीं करते? मैंने अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य पा लिया है। आज से शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं। चिंता मत करो अभयचरण, योग्य समय आने पर कृष्ण ही आपसे अपने महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध करवा लेंगे। सभी जीवित गण केवल मनुष्य गण ही नहीं, कृष्ण के सेवक हैं। ध्यान से सुनिए, कान खोल दीजिए ताकि आप स्पष्ट रूप से देख सकें। कृष्ण भक्ति का उपदेश इतना महत्वपूर्ण है कि वह किसी चीज के लिए रुकेगा नहीं। जाओ, संदेश का प्रसार करो पूरे विश्व भर में, यही अपना मूल कर्तव्य है। हाँ, मैं जानता हूं आपको देखकर आनंद हुआ। अब है आपने मुझे बुलाया? हाँ, क्या तुम जानती हो राधा, श्री प्रभुपाद जी ने मुझे दीक्षित करने का निश्चय किया है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप इसके लिए कितने दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे? हाँ, सामान्यतः ऐसी परंपरा है कि पति और पत्नी दोनों एक साथ दीक्षा लेते हैं। क्या हुआ? मुझे मालूम नहीं, सच मुझे मालूम नहीं। क्यों? मुझे नहीं लगता कि मैं दीक्षा के लिए तैयार हूँ। राधा, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। दीक्षा एक बहुत गंभीर विषय है, इसमें वचनबद्धता की आवश्यकता है। हाँ, आध्यात्मिक प्रगति के लिए इसी वचनबद्धता की आवश्यकता होती है। देखो राधा, तुम तो पहले से ही देवताओं की पूजा करती आई हो। आवश्यकता अब केवल इतनी ही है कि तुम अपनी भक्ति को आगे बढ़ाओ। वही तो नहीं बढ़ रही जो घबराने का कारण है, जिसे हमें छोड़ना है। हम तो कभी इन पाप कर्मों में लिप्त रहे ही नहीं हैं, जैसे कि मांसाहार, जुआ खेलना, मदिरापान, यौनाचार आदि। तो छोड़ना क्या है? और चाय का क्या? राधा, तुम्हें चाय छोड़नी होगी। मुझे वो क्यों छोड़नी होगी? क्योंकि चाय में मादकता होती है। क्यों? हर कोई चाय पीता है, तो क्या वो चाय पीने से नशेड़ी बन जाता है? चाय भले तीव्र ना हो, पर तब भी नशीली तो है ही। देखो तुम कैसे उस नशे में लिप्त हो गई हो। यही सबूत काफी नहीं है? ये देखो, शील प्रभुपाद जी एक विशुद्ध भक्त हैं, इसलिए उन्होंने जो प्रमाण निश्चित किया है, हमें उसका अपनी भलाई के लिए अनुसरण करना चाहिए। और वैसे भी मैं आपसे कम मिल पाती हूँ। जब आप व्यवसाय के लिए बाहर नहीं जाते तो किसी मठ में जाते हैं, भजन गाते हैं और घंटियां बजाते हैं। परमेश्वर के पवित्र नाम को दोहराना और उसके भक्तों के साथ रहना, यही तो जीवन का अंतिम ध्येय है। इसलिए मैं अपनी सहायता करने के लिए तुम्हें तैयार कर रहा हूँ।
हाँ, मैं तैयार हूँ आपकी सहायता करने के लिए, लेकिन मैं दीक्षा लेने के लिए तैयार नहीं। तुम्हें पता है ऐसे पवित्र भक्त के द्वारा दीक्षित होने का अर्थ क्या है? उसका अर्थ है स्वतंत्रता, भौतिक बंधनों से मुक्ति, आध्यात्मिक गगन के द्वार खुलना। मेरे लिए दीक्षा की वचनबद्धता की पूर्ति करना कठिन है। मेरे इस घर के प्रति कुछ कर्तव्य बाकी है। जीवन का ध्येय परमेश्वर का भक्त बनना होना चाहिए, वही हमारा परम कर्तव्य है। बाकी सब बातें गौण हैं। आप दीक्षा लीजिए, आध्यात्मिक जीवन शुरू कीजिए, मुझे मेरी घर गृहस्थी संभालने दीजिए। तुम इतनी हठी क्यों हो गई हो राधा? क्यों? केंद्र में श्री कृष्ण का मंदिर बनाने में तुम मेरी मदद क्यों नहीं करती हो? मैंने वो सब किया जो मेरे परिवार के लिए करना चाहिए, लेकिन आपने क्या किया है? आपसे हमें मिली है केवल उपेक्षा। क्या तुम सोच सकती हो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तुम सदैव आध्यात्मिक जीवन में साथ देने के लिए हिचकिचाती आई हो। ठीक है, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, जो तुम्हें करना करो। इनका नाम है सेठ देवतलाल। बड़े ही दयालु आदमी हैं। मैंने कई सालों से जानता हूँ, लेकिन इसके पहले मैंने इनके सामने दान धर्म का प्रस्ताव नहीं रखा। हाँ, श्री कृष्ण सबसे या किसी एक से दान स्वीकार नहीं करते, क्योंकि यदि वे कुछ स्वीकार करते हैं तो वो उन्हें ऋणभार प्रतीत होता है। चलिए। हम लोग सेठ देवतलाल जी से मिलने आए हैं। क्या वो हैं? जी, भीतर आइए, कृपया बैठिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। कृपया भीतर आइए। इधर से बैठिए। बैठिए। मैं आज कुछ विशेष लोगों को आपसे मिलवाने के लिए आपके घर लाया हूँ। ये तो मेरा सौभाग्य है बाबू। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थाणी स्वंतस्थेना गदभृता। आप जैसे संत लोग तीर्थ स्थान को भी पवित्र कर देते हैं। सेठ देवतलाल जी, सच्चा संत वही होता है जो अपने हृदय में परमेश्वर को सदा बसाता है। भगवान का भक्त बनने का प्रयत्न करने वाला मैं तो बहुत ही सामान्य आदमी हूँ। आपके शब्दों से मुझे ऐसा लगा आप बहुत बड़े ज्ञानी भक्त हैं। नहीं नहीं, मैं कोई ज्ञानी व्यक्ति नहीं हूँ और ना ही भक्त हूँ। मैं तो एक सामान्य सा व्यापारी हूँ। मेरा सारा जीवन पैसे के आसपास घूमता आया है। यही ध्यान लगा रहता है कि पैसा कैसे द्विगुणित हो। और इसके अलावा मुझे घर गृहस्थी का भी चक्कर है। वास्तव में घर गृहस्थी करना भी एक आश्रम है, जो है गृहस्थ आश्रम, जहाँ कोई आध्यात्मिक जीवन का संवर्धन कर सकता है। यहाँ बहुत से श्री कृष्ण के ऐसे अनुयायी आपको मिलेंगे जो पहले घर गृहस्थी करते थे। हमारे परमार्थ गुरु के पिता केवल गृहस्थ नहीं थे, वे अंग्रेजी शासन में कुछ समय तक उच्च पदस्थ अधिकारी भी थे। और यहाँ हमारे समक्ष एक ऐसे ही गृहस्थ भक्त बैठे हैं। आप मुझे इनके सामने लज्जित कर रहे हैं महाराज। श्रीपद भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज हमारे आध्यात्मिक गुरु के सबसे पहले संन्यास शिष्य, जिनके बारे में मैंने पहले ही बताया है, तथा भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज हमारी मुंबई की विविध प्रस्तावना में मदद करते हैं। प्रयाग में श्री श्री राधा कृष्ण का मंदिर बनाने के लिए महाराज विशेष रूप से यहाँ आए हैं। ये तो अच्छा समाचार है। आपसे मंदिर हेतु चंदा लेने के लिए मैं इन्हें यहाँ लाया हूँ। अभय बाबू, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा, लेकिन मुझे सोचने दीजिए। देवतलाल जी, इसमें सोचने की क्या बात है? मुझे रकम के बारे में सोचना होगा। परमेश्वर के लिए दान के बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। देवतलाल जी, उसने आपको बहुत दिया है। ये तो आपका कर्तव्य बन जाता है कि आपकी मिल्कियत में से कुछ भाग उसे देकर अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। हाँ, मानता हूँ। इसीलिए तो मैं दान धर्म करता हूँ। यहाँ ऐसी कई धार्मिक संस्थाएं हैं
जो मेरे पास आती रहती हैं, लेकिन देखिए मेरी अपनी भी सीमाएं हैं। लाओ मुझे दो। लीजिए लीजिए। अभय बाबू, धन्यवाद। पर सेठ जी, ये मंदिर तो एक ही बार बनने वाला है। ऐसा नहीं कि हम लोग हर रोज आपके घर आएंगे। मैं आपको कई सालों से जानता हूं। मैंने इसके पहले आपसे ऐसा आग्रह किया? ये सच है अभय बाबू, लेकिन नहीं, परवर कोई नहीं। जल्दी निश्चय कीजिए। ठीक है, मैं आपको 10,000 रुपए देता हूं। बस? केवल 10,000? आपके जैसे व्यक्ति के लिए ये तो बहुत मामूली रकम है देवतलाल जी। अच्छा, मैं आपकी ये समस्या आसान करता हूँ। कम से कम 20,000 कर दीजिए। कृपया रकम लेने कल किसी को भेज दें। ठीक है, मैं ही आकर ले जाऊंगा आपसे। क्या अब हमें आज्ञा है? ठीक है, कल मिलते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मेरे योग्य कोई सेवा हो तो अवश्य बताइएगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वो बहुत ही अच्छे और उदार प्रकृति के व्यक्ति प्रतीत होते हैं। हाँ, जैसे ही मैंने अभय को देखा है मैं प्रभावित हुआ हूँ। आप जो भी करते हैं बड़ी ही कुशलता से करते हैं। हाँ, वो ऐसा तो उदार व्यक्ति है। मैंने आज तक नहीं देखा। भाई आपसे भी भाई। ऐसे हाँ, उदारवादी वो उदार मनुष्य है। नहीं मिलते हैं आज के समाज में। सं नो मित्रः सं वरुणः सं नो भवत्वर्यमा सं न इन्द्रो बृहस्पतिः सं नो विष्णुरुक्रमा नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायुर्त्वमेव ललिता श्रीविशाखवितांश्च स्वाहा पंचकल्पतरोभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां भावनेभ्यो वैष्णवयेभ्यो नमो नमः स्वाहा। नम ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने स्वाहा। आपका अब से नाम हुआ अभय चरणारविंद दास। इसका अर्थ है जिसने निर्भयता से परमेश्वर की कृपा प्राप्त करने में परमेश्वर के चरण कमलों में आश्रय लिया है। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं